नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जी के जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया? तो दोस्तों, हाल ही में किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है? आपका ऑप्शन दिए केन्या, जर्मनी, जापान या फिर स्वाजीलैंड। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, स्वाजीलैंड। तो हाल ही में स्वाजीलैंड देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने का निर्णय लिया है? आपका ऑप्शन दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने का निर्णय लिया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है? तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है? आपका ऑप्शन दिए दिल्ली, हरियाणा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए वाटर एटीएम नीति शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए वाटर एटीएम नीति शुरू की है? आपका ऑप्शन दिया राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए वाटर एटीएम नीति शुरू किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र में अपना योगदान कम कर दिया? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र में अपना योगदान कम कर दिया है? आपका ऑप्शन दिए कुवैत, पाकिस्तान, इजराइल या फिर ईरान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। तो इजराइल देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र में अपना योगदान कम कर दिया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश के सभी मौजूदा मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं के मोबाइल नंबर को किस फॉर्म से जोड़ने का निर्देश जारी किया? आपका ऑप्शन दिया वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आधार कार्ड। तो केंद्र सरकार ने देश के सभी मौजूदा मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर को आधार कार्ड फॉर्म से जोड़ने का निर्देश जारी किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा कि हिस्सा के लिए उकसाना, नफरत फैलाने वाले भाषण को निर्धारित करने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता? तो आपका ऑप्शन दिया वित्त आयोग, विधि आयोग, गृह मामलों का आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विधि आयोग। तो विधि आयोग ने कहा कि हिस्सा के लिए उकसाना, नफरत फैलाने वाले भाषणों को निर्धारित करने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन है डेविस बेस्ले, बिली एलियास, वाल्टर नीर, एड्रू लेस्ली। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है डेविड बेस्ले। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा डेविड बेस्ले को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा।
किस भारतीय मूल के ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान के लिए सिख रत्न पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन दिया गुरिंदर चड्ढा, राहुल सचदेवा, राकेश रोशन या फिर रमेश भट्ट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गुरिंदर चड्ढा। तो गुरिंदर चड्ढा भारतीय मूल के ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान के लिए सिख रत्न पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो हाल ही में 15,000 वर्ग फीट की रंगोली कहाँ बनाई गई? तो दोस्तों हाल ही में 15,000 वर्ग फीट की रंगोली कहाँ बनाई गई है? आपका ऑप्शन दिया गुजरात, मुंबई, बेंगलोर या फिर त्रिवेंद्रम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। तो हाल ही में 15,000 वर्ग फीट की रंगोली मुंबई में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? आपका ऑप्शन दिया शिमला, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर सूरत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। तो भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा मुंबई में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? तो आपका ऑप्शन दिया नेपाल, जापान, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जापान। तो घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत ने जापान देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस महिला अधिकारी का नाम बताइए जिसे भारत की पहली महिला लड़ाकू अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन दिया देविका पाठक, तेजस्वी ओझा, प्रियंका गायकवाड़ या फिर तनुश्री पारिक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी तनुश्री पारिक। तो उस महिला अधिकारी का नाम तनुश्री पारिक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू अधिकारी थी जो रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया अनूप खेर, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन या फिर सलमान खान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनूप खेर। तो अनूप खेर अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल ऑर्बिटल मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? आपका ऑप्शन ये सुपर हॉट कार्बन, सुपर हॉट आर्गन, सुपर हॉट नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सुपर हॉट आर्गन। तो मंगल ऑर्बिटल मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में सुपर हॉट आर्गन की खोज किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस टेलीग्राम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? तो दोस्तों आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल या फिर रिलायंस जियो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल टेलीग्राम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ये पटना, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर लखनऊ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। तो सालर जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया दिल्ली, अजमेर, लाहौर या फिर सासाराम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सासाराम। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, फिर गुजरात में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है उसी को आपको बताना है। उदयपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जयपुर में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जयपुर में। तो हवा महल जयपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचते रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।